हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में जब से ये ट्रेड डील हुई है ना, और ये न्यूज़ सामने आई है, तब से थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स इस न्यूज़ पर पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इस डील से रिलेटेड ना हज़ारों सवाल हर किसी के दिमाग में दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी जो पिछले हफ्ते इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच डील साइन हुई थी ना, उसमें कई सारी चीज़ें एकदम क्लियर थी। कई सारी क्या, मैं कहूँगी हर चीज़ एकदम क्लियर थी। कौन सी चीज़ों का डील होने वाली है, किस पे कितना टैरिफ लगेगा एंड ऑल, हर एक चीज़ क्लियर थी। लेकिन ये जो इंडिया एंड यूएस के बीच में ये जो डील सामने आई है, उसके बाद हर किसी के दिमाग में लाखों क्वेश्चंस घूम रहे हैं। जैसे कि क्या इंडिया हर एक चीज़ पे अब 0% टैरिफ लगाएगा, और किस तरह की चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ पे ये कि क्या रशिया से इंडिया अब ऑयल परचेज नहीं करेगा? क्या इतने साल की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी इंडिया और रशिया के बीच, वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? और क्या ये पॉसिबल भी है कि रशिया से इंडिया बिल्कुल भी ऑयल ना खरीदे? तो एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ना, पहला सवाल ये कि ट्रंप ने अपनी इस डील में क्या क्लेम किया। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये डील अनाउंस करी ना मंडे को, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब इंडिया रशिया से किसी भी तरह के कोई भी एनर्जी आइटम्स नहीं खरीदेगा, इंक्लूडिंग ऑयल। और ये हमारी जो ट्रेड डील हुई है उसका ये एग्रीमेंट का एक पार्ट है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे प्रॉमिस किया है कि अब इंडिया रशिया से किसी भी तरह के कोई भी ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीदेगा। इसके बजाय वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला से ऑयल परचेज करेगा। और ये बात तो हम सब लोगों को पता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, रशिया की इकोनॉमी वो वीक करना चाहते हैं। क्योंकि अगर रशिया की इकोनॉमी वीक हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन जो वॉर चल रहा है वो खत्म होने के काफ़ी चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तब पैदा होता है ना, क्योंकि देखिए, इंडिया ने मंडे से लेके अभी तक कोई भी ओपनली स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम रशिया से ऑयल खरीदना एकदम बंद कर देंगे या फिर अब सिर्फ वेनेजुएला से और यूनाइटेड स्टेट्स से ही ऑयल खरीदेंगे। इंडिया की तरफ से कोई क्लेम नहीं हुआ है। लेकिन ये जो ट्रंप चचा है ना, ये बार बार अपने क्लेम यही बोले जा रहे हैं कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। अब ये सब चीज़ें जो भी ये ट्रंप चचा कर रहे हैं ना, इसके पीछे इनका प्लान क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ना काफ़ी महीनों से इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। क्योंकि रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया ना 2022 में, तब यूएस ने और यूरोपीय यूनियन, इन दोनों ने, यानी कि कुल मिला के आप समझो वेस्ट वाले पूरे रीजन ने क्या किया, रशियन ऑयल के जो प्राइस थे ना उसमें एक लिमिट लगा दी, ताकि क्या हो कि रशिया का जो वॉर मनी है वो रुक जाए, मतलब खत्म हो जाए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, रशियन ऑयल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी जो अदर कंट्रीज़ होती हैं वो रशिया से तेल लेना स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली अब भाई जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से हर कोई खरीदेगा, राइट? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि रशिया से जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था ना, उससे पहले इंडिया अपने पूरे ऑयल परचेज का सिर्फ 2.5%, 2.5% ऑयल ही रशिया से परचेज करता था। लेकिन वॉर के बाद जब रशियन ऑयल के प्राइस बहुत चीप हो गए, उसके बाद इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड बिगेस्ट बायर बन गया रशियन ऑयल का। और अब अबाउट 30% ऑफ इंडियन ऑयल कम फ्रॉम रशिया, जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इंडियन गुड्स पर पूरे के पूरे 50% टैरिफ लगा दिए। मतलब कि 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था ही, उसके ऊपर 25% पनिशमेंट के तौर पे लगा दिया रशियन ऑयल कंपनीज का। समझ रहे हो आप? लेकिन देखिए, अब क्या हुआ, जब 2026 जनवरी में निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सरकार से हटा दिया और गिरफ्तार करवा लिया, तो जो वेनेजुएला का बिगेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था ना, वो पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में आ गया, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में आ गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज करने वाली कंट्री इंडिया क्या करे, वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स से तेल खरीदना स्टार्ट कर दे, जिससे कि उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो।
इसीलिए देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल बार बार यही आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे। तो देखिए इसकी 3 वजह हम जानते हैं कि जिस वजह से इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। देखिए सबसे पहले और सबसे खास इम्पॉर्टेंट कारण है क्वालिटी। रशियन ऑयल की जो क्वालिटी है ना वो बहुत रिच मानी जाती है, और जो इंडियन रिफाइनरीज हैं वो वेल सूटेड है, मतलब कि रशियन ऑयल को अच्छे से रिफ़ाइन कर सकती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ाइंड है ना पहले से ही उसके लिए। क्योंकि आप समझो इतने सालों से रशिया से इंडिया ऑयल परचेज़ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनी है ना उन्होंने सारी व्यवस्था उस ऑयल के हिसाब से बना रखी है। और ऐसा कहा जाता है कि रशियन ऑयल के मुकाबले जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला ऑयल है ना वो मतलब काफ़ी चीपर क्वालिटी का है। तो फिर अगर वहाँ से ऑयल आता है तो सबसे पहले अपनी रिफाइनरीज चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी इंडिया को। और सेकेंड एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जियोग्राफिकल एडवांटेज। देखिए इंडिया रशिया से ऑयल इसलिए भी ख़रीदता है क्योंकि रशिया इंडिया के ज़्यादा पास है, हम सब लोग जानते हैं। और वेनेजुएला और यूएसए जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत दूर हैं हमसे। इसलिए क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग होती है ना वो भी बहुत कम टाइम में होती है और कम रिस्क लेती है और हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल है। एंड इन द अदर हैंड अगर हम इतने दूर से ऑयल परचेज़ करते हैं और वहाँ से चीज़ें मंगाते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को भी साइड कर दें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीपर प्राइस रशियन ऑयल का। मतलब कि ऐसे स्पेशली जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगे ना, हमने अभी देखा यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सब ने मिलके रशियन ऑयल पे जब सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगा दिए तो क्या हुआ, रशिया को अपने ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया एट दैट टाइम। उससे क्या हुआ, इंडिया ने जब वो वाला ऑयल ख़रीदा ना तो फ्यूल के जो हमारे इंडिया में कॉस्ट थे उससे बहुत ज़्यादा राहत मिली लोगों को, और हमारी जो इन्फ्लेशन रेट था ना वो कंट्रोल किया गया, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर हम फेस करते हैं अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या होगा अगर इंडिया ने इस तरह से सडनली रशियन ऑयल को परचेज़ करना बंद कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फ्यूल इन्फ्लेशन पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर देता है ना तो क्या होगा कि फ्यूल के प्राइसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आप सब लोग जानते हो जो ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट है ना हर चीज़ की, एवरीडे गुड्स की, वो हाई लेवल पे बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ जाएगा इंडिया में। और इसके साथ साथ अचानक से इस तरह से इंडिया का रशियन ऑयल परचेज़ बंद कर देना ना ग्लोबल ऑयल प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और हाई प्राइसेस के कारण क्या होगा, इंडिया की जो इकोनॉमी होगी ना उस पर बहुत ज़्यादा गलत प्रेशर पड़ जाएगा और एक तरीके से इंडिया की जीडीपी पे भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। और यहाँ पर आप समझिए, देखिए इंडिया के साथ साथ क्या है ना, इसका सबसे गहरा और सबसे खतरनाक असर पड़ेगा रशियन इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल, राइट। तो जब इंडिया रशियन ऑयल ख़रीदना बंद कर देता है तो रशिया क्या करेगा फिर? ऐसी स्थिति में रशिया को अपने ऑयल मार्केट को किसी और के लिए खोलना होगा, और हो सकता है ऐसी स्थिति में वो लोग और भी ज़्यादा सस्ते रेट्स पे रशियन ऑयल ख़रीदें, राइट। जिसके कारण रशिया की जो एक मेजर सोर्स है इनकम की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, और जिससे रशिया की इकोनॉमी हाई लेवल पे हर्ट हो सकती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रशिया और इंडिया की इतनी हाई लेवल की रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका क्या होगा भाई? मतलब अगर इस तरह से ऑयल इंपोर्ट्स को बंद कर देता है इंडिया तो इतनी जो लॉन्ग पार्टनरशिप थी वो किस तरह से कोलैप्स्ड होती हुई नज़र आएगी यहाँ पे। क्योंकि देखिए रशिया एक नॉर्मल सिर्फ ऑयल के लिए हम रशिया से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि रशिया से इंडिया डिफेंस की चीज़ें करता है और भी कई सारे ट्रेड से रिलेटेड वर्क्स इंडिया रशिया के साथ पार्टनरशिप है इंडिया की। और इंडिया और रशिया की जो रणनीतिक कूटनीति है पूरे विश्व में वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए रशिया और इंडिया ब्रिक्स में भी एक साथ हैं, और इस तरह की पार्टनरशिप अगर एक नॉर्मल से मतलब एक ट्रेड डील से टूट जाती है तो आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या होगा आगे और कैसी कैसी अपडेट्स आ सकती हैं आपके हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।